अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा क़ादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मोहब्बत का तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं। बस दोस्तों, आपको मोहब्बत के तावीज़ को तैयार कर लेना है और फिर आपको इसको जला देना है। उसके बाद में इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि जिस भी शख्स का नाम लिख करके इस तावीज़ पर आप इसको जलाएंगे, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस भी शख्स का इस तावीज़ में आप लिख करके इसको जलाएंगे, वो शख्स के दिल में आपके लिए मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। वो शख्स आपसे बेइंतहा बेतहाशा प्यार और मोहब्बत करने लगेगा। अगर आपका कोई महबूब है जो आपको छोड़कर जा चुका है, या जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, या आपका महबूब आपसे शादी का वादा करता था, मोहब्बत का वादा करता था, लेकिन अब छोड़कर जा चुका है, या तो आपके शौहर हैं जिनके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत नहीं है, वो आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, तो उनके लिए आप इस तावीज़ को तैयार कर सकते हैं। मर्द औरत कोई भी इस तावीज़ को बना सकता है। दोस्तों, इस तावीज़ को बनाने की फजीलत ये होगी कि मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा और जिस भी शख्स का नाम लिखेंगे, यानी कि अपने महबूब का नाम लिखेंगे, तो आपका महबूब आपके कदमों में हो जाएगा, यानी कि वो आपके वश में हो जाएगा। आप उससे जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा, वो आपका दीवाना बन जाएगा। उसके दिल में और किसी के लिए प्यार मोहब्बत आएगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो आपका हो जाएगा। दोस्तों, इस तावीज़ को मर्द औरत सभी बना सकते हैं। इस तावीज़ को शादीशुदा गैर शादीशुदा बना सकते हैं, यानी कि शादी हो गई है तो आप अपने शौहर के लिए या अपनी बीवी के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी नाजायज़ काम के लिए इस तावीज़ को हरगिज़ ना बनाएं। दोस्तों, इस तावीज़ को आपको बनाकर जलाना है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन बना सकते हैं, यानी कि चाहे आज बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, और इस तावीज़ को आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, किसी भी तारीख को बना सकते हैं, यानी कि दिन, तारीख, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त में बना सकते हैं, लेकिन आपको पाक, साफ़ और बावजू होकर के ही बनाना होगा। नापाकी की हालत में बिना वजू के हरगिज़ नहीं बनाना है। कोई भी शख्स बना सकता है। तो अब आपको क्या करना है कि इस तावीज़ को बनाने के लिए आप पाक, साफ़, बावजू हो करके आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है और आप इस तरीके का एक स्केच या तो किसी भी कलर का ले सकते हैं, स्केच भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का एक स्केच और एक कोरा कागज़ ले लें, किसी भी रंग का। लेने के बाद में एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। फिर आपको क्या करना है कि इस तावीज़ को बनाना शुरू करना है। पूरे यकीन के साथ में, पूरे भरोसे के साथ में ही आपको इस तावीज़ को बनाना है। तो आप क्या करें, लेने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से आपको भी बनाना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींचें। ये आप स्केल पटरी की मदद से भी खींच सकते हैं। दोस्तों, लाइन कहीं से भी इस तरीके से छूटनी भी नहीं चाहिए। अगर छूट जाती है तो इस तरीके से आप इसको मिला भी सकते हैं, यानी कि कोई भी गलती नहीं करना है और लाइन को कहीं से भी छोड़ना नहीं है, हल्का सा भी नहीं छोड़ना है, बल्कि मिला देना है। अगर लाइन इधर उधर ऐसे हो जाती है तब भी चल जाएगा, लेकिन छूटनी नहीं चाहिए। इतना बनाने के बाद में फिर उसके बगल में सेम इतना ही बड़ा एक और आपको बना लेना है। दोस्तों, ये बॉक्स जो है कोई आम नहीं है, बल्कि बड़ा ही पावरफुल तावीज़ है। तो आपको इस तरीके के 2 बॉक्स बना लेने हैं। दोस्तों, छोटा बड़ा थोड़ा सा तो भी चल जाएगा, लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई तो भी चल जाएगा, या एक बॉक्स बड़ा एक बॉक्स छोटा बन गया तो भी चल जाएगा। इस तरीके से बनाने के बाद में फिर आपको एक लाइन यहाँ पे खींचनी है,
एक लाइन आपको यहाँ पे खींच लेनी है। इतना बनाने के बाद में अब देखते जाइए, जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे लिखेंगे उसी तरीके से आपको भी बनाना और लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें आप अपना यहाँ पे नाम लिख लें। यहाँ पे नाम लिखने के बाद में फिर आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है और 1-2 लाइन आपको यहाँ पे ऐसे खींच लेनी है। याद रखें कि लाइन ऐसे मिली होनी चाहिए, कहीं से भी छूटा नहीं होना चाहिए। 2 लाइन खींचने के बाद में फिर आपको इसमें इसी तरीके से बनाना है, यानी कि इसमें भी आपको 2 लाइन इस तरीके से खींच लेनी है। आप स्केल पटरी वगैरह से भी खींच सकते हैं ताकि उससे एकदम आराम से सीधी सीधी लाइन खींच जाएगी। तो इस तरीके से बनाने के बाद में आप क्या करें कि यहाँ पे आपको लिखना है 7, यानी कि 7। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 7 लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 15 लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको 6 लिखना है, यानी कि 6। फिर यहाँ पे आपको 5 लिखना है, यानी कि 5। यहाँ पे आपको नू लिखना है, ये अरबिक लेटर है, नू आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 लिखना है। इस तरीके से आपको बना लेना है। इसको जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से इसका उल्टा यहाँ पे बनाना है, यानी कि इसका उल्टा यहाँ से शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखना है आपको 5, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 9, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे 15, यहाँ पे 6। यानी कि पहले नाम लिखना है, फिर इस तावीज़ को बनाना है, फिर इस गिनती को लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने महबूब का नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके महबूब का जो भी नाम है यहाँ पे आप अपने महबूब का नाम लिख लें। यहाँ पे महबूब का नाम लिखने के बाद में फिर नीचे आपको आना है। यहाँ पे आपको अपने माँ बाप किसी का भी नाम लिख लें, चाहे माँ का नाम लिख लें या तो चाहे बाप का, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें। यहाँ पे आपको अपने माँ बाप का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने महबूब या शौहर के माँ बाप का नाम लिखना है। माँ बाप, ये माँ बाप वर्ड नहीं लिखना बल्कि उनका नाम लिखना है आपको। अगर महबूब का है तो महबूब का लिख लें, शौहर है तो यहाँ पे शौहर का नाम लिख लें। इतना बनाने के बाद में अब आप देखिएगा, आपको करना ये है कि इस लाइन को आपको यहाँ पे ऐसे मिलाना है और इस लाइन को आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। टेढ़ा हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, या सीधा है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिलाने की, बस इन्हीं दोनों को मिलाना है, याद रखें, इसको नहीं, सिर्फ इसको और इसको यहाँ पे मिलाने के बाद में इसको ऐसे कट्टम कर देना है। बस ये आपका तावीज़ बन करके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस तावीज़ को आप इस तरीके से मोड़ करके फोल्ड कर लें। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड कर लें और इसी तरीके से आपको 3 तावीज़ बनानी है, 1-2 नहीं, बल्कि आपको इस तरीके से 3 तावीज़ बना लेनी है। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो आपको इस तरीके से 3 तावीज़ बनाना है। आप उसी वक्त में आपको तीनों बनाना है, अलग अलग वक्तों में नहीं, बल्कि जब एक इस तावीज़ को बनाने बैठे हैं उसी टाइम में, उसी वक्त में इन दोनों तावीज़ को भी आपको बना लेना है। इन तीनों तावीज़ को बनाने के बाद में आप क्या करें, इन 2 तावीज़ को आप अपने पास में रख लें, यानी कि इन 2 तावीज़ को आप अपने पास में अलमारी वगैरह या कहीं पर भी महफूज जगह पे रख लें और इस तावीज़ को लेना है और इसको आपको जला देना है। जी हाँ दोस्तों, जला करके भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तावीज़ को चाहे माचिस से, लाइटर से या चूल्हे पे रख करके आप किसी भी तरीके से आपको इस तावीज़ को जला देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे माचिस जल नहीं पा रही, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ले करके इस तावीज़ को, पूरी तावीज़ को जलाना है। यानी कि जितना आप जो लिखा हुआ है आपने वो पूरा जल जाना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा बच जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो लिखा हुआ है यानी कि जितना तावीज़ का हिस्सा है वो पूरा का पूरा जल जाना चाहिए। इस तरीके से आप इसको
पहले दिन बना करके आप इसको जला दें। जब बुताना नहीं है, यहाँ पे हम बुता दे रहे हैं, लेकिन आपको इसको बुताना नहीं है। तो इसको जला करके फिर इसी तरीके से दूसरे दिन और तीसरे दिन इन को आपको जला देना है। यानी कि पहले दिन जिस दिन बनाया उसी टाइम आप इसको जला दें। फिर दूसरे दिन आप दूसरी तावीज़ लें और आपको क्या करना है कि जिस भी टाइम आप फ्री मिले, चाहे आप सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आप चाहे दूसरी तावीज़ को जला दें और फिर तीसरी तावीज़ को आप तीसरे दिन जला दें। जैसे कि आज किया, आज पहली तावीज़ जला दी, फिर कल दूसरी तावीज़ जला दें और परसों तीसरी तावीज़ जला दें। इस तरीके से बना करके जला दें। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका असर देखना कि आपका जो भी महबूब होगा वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। जो भी फजीलत हमने आपको बताई है वो सारी की सारी फजीलत आपको हासिल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी इसको बना करके जला सकता है, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।